हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मंथली टेस्ट 5 का होने वाला है। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको विद्युत धारा से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो बिना देर के बच्चों सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित आवेश Q का मान दिया है तो t बराबर 2 सेकंड में धारा का मान। यहाँ बच्चों देखिए Q क्या है, लगातार बदल रहा है, इसलिए हम यहाँ के I का जो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, dq/dt। अब पढ़े होंगे बच्चों, धारा का फॉर्मूला तो ऐसे आवेश बटा समय होता है, लेकिन जब आवेश समय के साथ बदलता है बच्चों तो धारा का मान जो लेते हैं dq/dt, इस धारा का नाम तात्क्षणिक धारा होगा बच्चों। और यह देखें ध्यान से, Q का मान कितना है, 2t² प्लस t माइनस 2/dt। अब इसका अवकलन करके देखें तो 2 बाहर होगा, t² का 2t होगा, पावर 1 बचेगा, प्लस t का अवकलन 1 होगा बच्चों, और माइनस 2 का अवकलन 0, तो 4t प्लस 1। ये आ गया धारा एम्पियर, जो तात्क्षणिक धारा है जो समय के साथ बदल रहा है बच्चों। लेकिन अब निकालना है कितना, t बराबर 2 सेकेंड पर। तो देखो तो बच्चों कितना आता है, 4 गुना t का मान 2 रखेंगे और प्लस 1, तो आता है बच्चों 4 दूनी 8 1 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर इसका ऑप्शन कौन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब जल्दी से लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि ओम के नियम के विभवांतर अब विद्युत धारा के बीच जो ग्राफ होता है, तो आप पढ़े होंगे बच्चों, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। आंसर ए होगा, रेखीय। ग्राफ कैसे बच्चों बनेगा, रेखीय बनेगा। और इसका प्रतिरोध क्या होगा, सॉरी इसका ढाल क्या होगा बच्चों, इस रेखा का प्रतिरोध के बराबर होगा। याद रखिएगा, ये बता देते हैं, किसी चालक की लंबाई को खींचकर बढ़ाने पर प्रतिरोध बच्चों आप पढ़े हैं R समानुपाती L², लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर सिर्फ लंबाई बढ़ाते, खींच कर नहीं बढ़ाते, तब R समानुपाती L होता। लेकिन बच्चों यहाँ पे लंबाई क्या कि बच्चों खींच कर बढ़ाया गया है, तो हम इसको प्रूव किए थे क्लास में कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा। यानी खींच कर दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी। चौथा में कहता सही मिलान कर बच्चों, यहाँ पे देखें प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ρL/A। वैद्युत चालकता जिसका संकेत कैपिटल G लिए थे बच्चों, वो 1/R होगा। अब विशिष्ट चालकता जिसका संकेत सिग्मा लिए थे, 1/ρ बच्चों प्रतिरोधकता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा तीसरा पहला जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। दूसरा पी का आंसर दूसरा, क्यू का तीसरा, आर का पहला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेटवर्क वाले क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे प्रतिरोध है और इसमें निकालना समतुल्य प्रतिरोध बच्चों। तो यहाँ पे देखें किसके भी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच। अब ध्यान देने वाला बात यह है बच्चों कि ये वाला प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, तो दोनों श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक उसी तरह जितना धारा इसमें जाएगा बच्चों, घूम के धारा इतना इसमें जाएगा, ये दोनों श्रेणी और ये दोनों श्रेणी, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और ये 1 1 2 ओम हो जाएगा। और फिर बच्चों क्या हो जाएगा, आपस में समांतर क्रम में। जैसे देखें यहाँ से बच्चों 2 ओम, यहाँ से भी 2 ओम, ये पॉइंट ए है, इधर से 2 ओम, इधर से 2 ओम, इसका निकाल के देखेंगे समांतर क्रम में, तो बच्चों कितना आएगा, 1 ओम आएगा। पता चल गया कि इस नेटवर्क, पहला जो नेटवर्क है इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2 ऊपर में 2 ओम नीचे में, समांतर क्रम में होगा, तो एक समतुल्य प्रतिरोध फिर निकले थे 1 ओम। और फिर इसका भी देखा जाए तो ये भी श्रेणी में है, तो इसका 1 1 2 ओम, फिर से नीचे वाला भी श्रेणी में है बच्चों, तो 1 1 2 ओम होगा, तो ऊपर भी 2 ओम और नीचे भी 2 ओम आपस में समांतर होगा, तो इसका भी समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम। फिर यहाँ से भी देखो दोनों श्रेणी क्रम में है, 1 ओम 2 ओम होगा, यहाँ भी श्रेणी क्रम में दोनों बच्चों, सिंपल जोड़ होगा, 1 ओम 2 ओम, और फिर ऊपर में 2 ओम नीचे में 2 ओम आपस में समांतर क्रम में होगा, तो 2 ओम का समांतर क्रम बच्चों 1 ओम आएगा। इसका भी नेटवर्क
फाइनली जो अगर समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो कुल मिलाकर बच्चों कितना आ जाएगा 3। हाँ, इस तरह से आएगा। अगला डायग्राम, ए और ये बी जो है, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, अब यहाँ भी 1 ओम। बच्चों कैसा होगा समांतर ने श्रेणी क्रम में, इसका आंसर होगा 3 ओम। लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि बिंदुओं ए और बी के बीच समतुल्य धारा। लग रहा है बच्चों देखने में कि सर 3 प्रतिरोध है, लेकिन 3 प्रतिरोध में एक प्रतिरोध से कोई फायदा ही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अगर धारा यहाँ से निकलता है तो धारा यहाँ जंक्शन में पहुंचेगा, लेकिन बच्चों धारा यहाँ पे नहीं जाएगा, धारा वहां से पास करेगा जहाँ पे कोई विरोध नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति चल रहा रास्ता में, तो एक रास्ता में विरोध आ गया, यानी बहुत ज्यादा रुकावट है, और दूसरा आसान है, तो बच्चों क्या करेगा, दूसरा आसान रास्ता से पास कर जाएगा। ठीक उसी तरह से धारा इधर जाएगा ही नहीं, धारा इसमें होते हुए आगे निकल जाएगा। तो पता चला कि इसमें अगर देखा जाए तो लग तो रहा है 3 प्रतिरोध, लेकिन है तो 2 प्रतिरोध, एक 2 ओम और एक 2 ओम। जितना धारा इस 2 ओम में जा रहा है उतना धारा इस 2 ओम में जा रहा है। इसका मतलब दोनों तो श्रेणी क्रम में 2 2 4 आंसर आएगा। समझा रहा बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं हम। 7वां देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों ऐसा लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्लास में करवाए थे। यहाँ पे देखो तो गौर से, ये बीच में है, इसका ग्राफ अगर खींचा जाए तो इस तरह ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये बच्चों क्या है, ऊपर नीचे है, तो यहाँ से कितना होगा, ये 4 ओम होगा, ये भी 4 ओम होगा, ये बीच में तो 4 ओम होगा। कोई नया बच्चा सोच रहे सर कैसे आएगा, तो आइए बच्चों सिखा देते हैं कैसे आएगा। देखे ध्यान से, ये ए है, इधर बच्चों क्या होगा बी, ये ए है और ये क्या है बच्चों बी। तो सर कैसे आया थोड़ा समझा दीजिए। तो देखो तो इसको, ये तो बिंदु ए हो गया बच्चों जहां पे है। अब ये बिंदु मान लेते हैं बी नहीं सी मान लिया जाए, इसको डी मान लिया जाए। अब गौर से देखा जाए बच्चों, ए से, क्योंकि बिंदु ए यहाँ पर ही है, इसलिए ए से देखा जाए, ए से सी के बीच एक प्रतिरोध है, इसको बच्चों क्या मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लिया जाए, यहाँ पे डी मान लिया जाए। तो सी से ए से सी के बीच, ए से सी के बीच एक 4 ओम का प्रतिरोध है। अब फिर बच्चों ए से डी के बीच, गौर से देखा जाए, ए से डी के बीच भी क्या है, एक 4 प्रतिरोध है, ए से डी भी कितना प्रतिरोध का, 4 ओम का है। और सी और डी के बीच एक प्रतिरोध है, सी और डी के बीच एक प्रतिरोध है। ठीक उसी तरह से बी, इसको बोलेंगे बच्चों बी यहाँ का हो चाहे यहाँ पे बी का होगा, बीच में तो कोई प्रतिरोध नहीं है। ये बी और डी के बीच एक प्रतिरोध है। देखिए बच्चों, बी और डी के बीच एक प्रतिरोध है। फिर उसी तरह से बी से लेकर सी के बीच में एक प्रतिरोध है, बी और सी के बीच में एक प्रतिरोध है। तो ये बनेंगे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा जाए प्रतिरोधों का अनुपात 4/4 1 आएगा, इस 4/4 1 आएगा। इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में होगा। अगर संतुलन की अवस्था में होगा तो क्या होता बच्चों, इसमें धारा नहीं पास करेगा, मतलब इसको हटा दिया जाए तो ये 4 ओम दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा। कि जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें धारा प्रवाहित होगा ही नहीं बच्चों। तो इसलिए 4 ओम 8 ओम, फिर उसी तरह जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा। तो 4 ओम 8 ओम, ऊपर में भी 8 ओम और नीचे में भी बच्चों क्या होगा 8 ओम। बीच में तो हटा दिया जाएगा, कोई धारा पास कर ही नहीं रहा है। अब कितना आएगा बच्चों, 8 का समांतर करके चेक करें तो 1/8 प्लस 1/8 करके देखा जाए तो 4 ओम आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग की कोटि और औसत वेग। हम सब जानते हैं बच्चों, जो भी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करता रहता है वो तापीय वेग के कारण गति करता है, ताप के कारण गति करता है, इसका नाम तापीय वेग होता है। और उसका वैल्यू होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में गति करता है, क्योंकि तापीय वेग की दिशाएं क्या होता है अलग अलग होने के कारण औसत तापीय वेग का मान 0 होता है बच्चों। इसलिए कहते हैं कि चालक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों, आपको पता चल गया। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ताप के कारण, उसकी दिशाएं अलग अलग होने के कारण औसत तापीय वेग देखा जाए तो 0 आता है। इसलिए 8 का आंसर सी होगा। 9 का देखा जाए कि इतना रैखिक यानी ताप गुणांक, इसको नाम है अल्फा बच्चों, रैखिक ताप गुणांक, रैखिक प्रसार गुणांक
किसी चालक 0 डिग्री सेल्सियस ताप 2 ओम है तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप का प्रतिरोधकता पूछा है, यानी रो नॉट का मान दिया है 2 ओम। सबसे पहले क्या दिया बच्चों, लिखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है अल्फा का मान दिया है 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और बच्चों रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप का मान दिया है, प्रतिरोधकता का मान दिया 2 ओम मीटर। अब कहता टेम्परेचर कितना कर दिया जाए, ये बच्चों θ1 का मान है 0 डिग्री सेल्सियस और θ2 का मान कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो थीटा बोल सकते हैं इसको। कितना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यही मान पूछा इसका। तो फॉर्मूला बच्चों जानते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप लगा सकते हैं फॉर्मूला ये आसानी से, रो थीटा बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। हाँ, अगर θ1 0 से स्टार्ट नहीं होता और 2 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, 10 डिग्री से होता है, तो यहाँ पे रो θ2 और θ1 लेते हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ पे थीटा लिखने की जरूरत, यहाँ पे सिर्फ 0 लिखे बच्चों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा थीटा। अब रो नॉट का मान पता है, रो नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का मान 2 है, 1 प्लस अल्फा का मान 10⁻⁻2 और गुना थीटा कितना है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस कट जाएगा और 100 और 10⁻⁻2 बच्चों कितना आएगा, 10⁻+2 और -2 1 आएगा, 10⁻0 यानी 1 और 1 + 1 2, 2 गुना 2 बच्चों कितना आएगा, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आंसर 4 ओम मीटर होगा। अब बच्चों सही मिलान करना है तो देखिए विद्युत धारा को हम पढ़ाए थे, I बराबर NEAVD और संचालकता में गतिशीलता का फॉर्मूला होता है VD/E। इकाई विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न अनुगमन वेग को विद्युत गतिशीलता कहते हैं। धारा घनत्व बच्चों इसको संकेत में J लेते हैं, धारा घनत्व का संकेत J बराबर सिग्मा इंटू E लेते हैं, और बच्चों प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है ML/NE² इंटू टाउ होता है बच्चों, टाउ शांति काल या शिथिलन समय। तो देखिए तो पहला का तीसरा है बी, कहाँ इसको बी नहीं होना चाहिए, क्यू पी का तीसरा, क्यू का पी का तीसरा और क्यू का बच्चों चौथा, आर का दूसरा और एस का पहला, पी का तीसरा क्यू का चौथा। देखो दोस्तों कहाँ पे तीसरा, पी का तीसरा क्यू का चौथा, यहाँ पे पी का तीसरा क्यू का चौथा और आर का बच्चों दूसरा सही है और एस का पहला, ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों। 15 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 10 वोल्ट 10 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उष्मा बराबर वाट। इस तरह पूछा बच्चों, आप पढ़े हैं प्रतिरोध का मान दिया है 15 ओम और वो कितना दिया, विभवांतर 10 वोल्ट दिया है, कितना समय तक 10 मिनट, मिनट का मतलब होता है कितना सेकंड बच्चों, 10 गुना 60 यानी सेकंड में आ गया 600 सेकंड। लाना किसका मान, उष्मा का मान, उष्मा का होना पढ़े हैं आप सब। H बराबर विभवांतर दिया V²/R इंटू टी, V² का मान 10 का स्क्वायर बटा R कितना है बच्चों 15 गुना 600, 15 चौके 60, 40 में कटेगा, 100 गुना 40 4000 जूल, 100 गुना 40 4000 जूल आया है। लेकिन आंसर बच्चों किसमें दिया, कैलोरी में दिया है। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से H बराबर 4000 बटा 4.2 से भाग देंगे तो जूल बन जाएगा कैलोरी में, और इसका मान देख लीजिएगा गुना करके भागा दे के 952.38 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। 1 किलोवाट के वैद्युत हीटर में 1 मिनट में ऊर्जा यानी शक्ति दिया बच्चों कितना, 1 किलोवाट। किलो का मतलब होता है 10⁻³ वाट, कितना समय तक, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड तक। ऊर्जा पूछा, व्यय ऊर्जा E बराबर वाट,
तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो होता है W, हाँ W बराबर P/T, शक्ति बटा समय। जो W है वही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। P का मान दिया है बच्चों 10 के पावर 3 और T का मान दिया 60। T का मान कितना दिया बच्चों? फार्मूला लगता है जो गलती लिख दिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। W का फॉर्मूला गलती नहीं बच्चों, शक्ति बराबर होता है W बटा T। अब P इंटू टी, यहाँ से शक्ति और कार्य बटा समय, इधर P इंटू टी हो गया। और जो कार्य होता है बच्चों वही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। W क्या बन गया E। अब E का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, P का मान 10 के पावर 3, एक से गुना करें तो उतना ही आएगा। और T का मान 60, 6 और 10 के पावर 3 और उधर से 10 के पावर 4 जूल। ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो दिक्कत नहीं, आसान लग रहा है, बहुत ही आसान ये फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिएगा, ये पहले से पढ़ें। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किरचॉफ का प्रथम नियम से आधारित बच्चों कि आने वाला धारा 10 एम्पियर 2 एम्पियर, टोटल कितना आया? 12 एम्पियर आया। इधर से 4 एम्पियर बच्चों चल गया तो आगे कितना बढ़ेगा? 8 एम्पियर। ध्यान दीजिए, आने वाला 10 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, कुल धारा आया 12 एम्पियर। अब 12 में इधर से 4 एम्पियर चल गया तो बचा कितना बच्चों? 8 एम्पियर। अब 8 एम्पियर में से इधर गया 5 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा बच्चों? 3 एम्पियर। यानी आई के मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल है, एक सेल एक प्रतिरोध दिया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। टर्मिनल विभवांतर पूछा बच्चों, और टर्मिनल विभवांतर निकालेंगे, धारा का मान चाहिए तो धारा का मान निकालेंगे आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल। तो एक ही बैटरी है तो 20 वोल्ट बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना बच्चों? 8 ओम प्लस 2 ओम, 10 बच्चों कितना आएगा? 2 एम्पियर आ गया। आई का मान 2 एम्पियर। कोई भी स्टूडेंट्स को दिक्कत है धारा का मान निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते बच्चों? कुल धारा, या अगर इसमें दिक्कत है किसी को कि सर कैसे आया, तो एक तरीका ये है कि किरचॉफ का प्रथम नियम से, इसे द्वितीय नियम से धारा, इसे मान लेते धारा कितना प्रवाहित हो बच्चों? आई। तो आई इसमें भी दिया है, आई इधर से भी आया है, तो क्या होता है? धारा गुना प्रतिरोध, आई गुना 2 ओम प्लस आई गुना 8 ओम। धारा गुना प्रतिरोध प्लस धारा गुना प्रतिरोध बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, और सेल नहीं हो तो 0। सेल का विद्युत वाहक बल क्या? वो सेल के वो तो 1 हो तो उसका विद्युत वाहक बल 20 आएगा। 2 आई 8 आई 10 आई आ गया। फिर से देखिए यहाँ पर भी मान कितना आ गया बच्चों? वही आ रहा है, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध का मान क्या निकलता है? धारा। इसलिए आई का मान 2 एम्पियर आ गया बच्चों। अब निकालना VT का मान, तो VT का मान 2 तरीका से निकाल सकते हैं, आई इंटू आर, कैपिटल आर। तो आई के मान 2, 8 गुना 8 10 16 आ जाएगा। और एक तरीका है यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पढ़े होंगे, VT बराबर जाई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। जाई के मान 20 दिया है, आई के मान 2 और स्मॉल आर के मान 2, 2 दूनी 4 माइनस 16 वोल्ट। एक तरीका ये है बच्चों। और एक तरीका ये है कि अगर बाहर वाला प्रतिरोध का मान दिया है, बाह्य परिपथ का मान दिया है, तो VT का मान I इंटू बाहर वाला प्रतिरोध जितना होगा सबका मान R। तो यहाँ पे I के मान 2 और R के मान 8, 8 दूनी 16 वोल्ट। पता चला कि 20 वोल्ट का था बैटरी, 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध था, तो 4 वोल्ट अंदर ही खर्च हो गया। बाहर विभवांतर कितना आरोपित हुआ? 16 वोल्ट। तो ये भी लिख सकते, या करके यहाँ भी उतार सकते हो, तो लिख ले। 15 व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करते हैं, जस्ट बताइए तो क्वेश्चन। प्रतिरोधों का, एक रॉड का प्रतिरोध 1 ओम है, एक छड़ है, एक प्रतिरोध तार है, उसका प्रतिरोध 1 ओम है। वर्ग के रूप में इसको क्या कहते हैं बच्चों? मोड़ दिया गया है। तो ये ध्यान दीजिए, वर्ग के रूप में मोड़ते हैं। ये देखिए बच्चों, वर्ग के रूप में क्या किया? मोड़ दिया गया है। अब बताइए इसका प्रतिरोध कितना होगा? सबका प्रतिरोध होगा 1/4 ओम, 1/4 ओम, 1/4 ओम, 1/4 ओम। किसी को दिक्कत है? एक रॉड था बच्चों, उसका प्रतिरोध 1 ओम है। अब उसको वर्ग रूप में मोड़ देंगे तो लंबाई तो 1 ओम था, अब उसको 4 भाग में बदल गया है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इसको फिर सीधा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 1 ओम।
क्या कहता है, मिलाने वाले कोनों के पार प्रतिरोध। मिलाने वाला कोना कौन हो चाहिए, ये वाला कोना और ये कोना नहीं, ये कोना, दो को मिलाने वाले इधर से, या ये दोनों कोना या ये दोनों कोना या ये दोनों कोना या ये दोनों कोना के बीच निकालना समतुल्य प्रतिरोध। मान लेते हैं दो को कोना या इस ये दोनों कोना की बात करेंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, एक ये वाला और ये वाला क्या जाएगा, श्रेणी क्रम। जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, उतना धारा इसमें जाएगा, और यहाँ से धारा अलग जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच निकालना समतुल्य प्रतिरोध। तो 1/4 1/4 1/4 का श्रेणीकरण को देखें तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 आ गया बच्चों 3/4। अब इसका डायग्राम अगर देखा जाए तो यहाँ से तो 1 ओम है, अब यहाँ से बच्चों कितना आ गया, 1 नहीं, यहाँ पे आ गया 3/4 ओम, और यहाँ पे 1 ओम। ये बच्चों बिंदु क्या है, ए और बिंदु बी। अब यहाँ पे श्रेणी नहीं होगा बच्चों, समांतर होगा। तो समांतर क्रम में क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1/RP 1/R1 R1 3/4 प्लस 1/, यहाँ पे 1 नहीं था, तो 1/4। अब यहाँ से बच्चों 1/RP ध्यान दीजिएगा, 4 ऊपर चलेगा तो 4/3, और ये 4 ऊपर चलेगा तो 4/1। लघुत्तम लेके देखें तो 3 आएगा, तो 4 प्लस 4 तिया 12, 12 4 16/3। 1/RP का मान 16/3 है बच्चों, इसलिए RP का मान कितना आ गया, 3/16 ओम। डायग्राम उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें, इसको जल्दी बनाएं। कहता 2 ओम 4 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी के समांतर परिपथ में से एक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। दोनों तार क्या बच्चों, समांतर क्रम में है, तो ए बी में उत्पन्न ऊष्मा। याद होगा बच्चों, हम पढ़ाए थे कि समांतर क्रम में होगा तो ऊष्मा का फॉर्मूला लिखेंगे I² नहीं लिखेंगे, बल्कि V² इंटू टी। इससे क्या फायदा होगा बच्चों कि H जो होगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होगा, इसलिए H1/H2 जब लिखेंगे यहाँ पे R1/2 नहीं होगा, बल्कि उलट क्या होगा, R2/R1, और R2 के मान 4/2 कट गया तो 2/1, यानी 2:1, ऑप्शन नंबर ए। विभव मापी की तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो बच्चों याद रखिएगा कि तार की लंबाई विभव मापी में बढ़ाएंगे तो संतुलन लंबाई अधिक लंबाई पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में धारा लाभ प्राप्त होने के लिए, ध्यान दिए तो, धारा का लाभ प्राप्त होने के लिए आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध होगा, बाह्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम पढ़ाए थे कि श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ते हैं तो धारा का फॉर्मूला लाए थे N/N/R प्लस कैपिटल R। स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, अब कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। अब चाहिए बच्चों धारा का लाभ चाहिए, ये n सेलों से प्रवाहित कुल धारा का मान है। तो यहाँ पे हम बताएंगे धारा का लाभ तभी हो सकता है जब कैपिटल R बहुत बड़ा हो, किससे, स्मॉल r से। इसलिए यहाँ पे I के मान क्या होगा, N/, ये हट जाएगा क्योंकि छोटा मान है और ये बहुत बड़ा मान है, तो छोटा मान जोड़ेंगे बहुत बड़ा मान में तो सिर्फ क्या है, कैपिटल R। तो यहाँ पे देखो जो फायदा ये हो गया कि n का मल्टीपल हो गया। और याद होगा हम सबको क्लास में भी समझाए थे कि एक सेल से धारा का मान कितना लाएंगे, स्मॉल r प्लस कैपिटल R था, लेकिन स्मॉल r छोटा हो गया तो इसका मान कैपिटल R होगा। तो एक सेल से धारा का मान कैपिटल R और n सेल से धारा आया n कैपिटल R। तो बच्चों धारा का लाभ तो हो गया, कितना हुआ, n मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल r की तुलना में बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, इसी में था आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बच्चों क्या होता है, याद रखिएगा अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत, अगर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछता तो शून्य होता। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको यह लेक्चर जो टेस्ट का सॉल्यूशन का था और विद्युत धारा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था देख चुके होंगे। ये पूरा
टॉपिक वाइज जितने चैप्टर टॉपिक है, जितने कंसेप्ट, सब पर आधारित क्वेश्चन दिया गया था बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा भी लगा होगा, समझ में आया होगा बच्चों। तो है ना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।